नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते जब ग्रहों का रिजल्ट निकालते हैं तो यह चीज देखते हैं कि ग्रह किसके नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का जो लाट होता है वह किस भाव में बैठा होता है, उस भाव का फल आपको दशा अंतरदशा में मिलता है। प्रिय मित्रों, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि कौन सा ग्रह किस तत्व का होता है या कौन सी राशि किस स्वभाव की होती है। आज प्रिय मित्रों रोचक चीज है, यह देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि पर स्व राशि का होता है, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर होगा तो मूल त्रिकोण का होता है, सबसे या कौन सा ग्रह किस राशि पर होगा ये उच्च राशि में आएगा, और सबसे अधिक फल कौन सा ग्रह किस राशि पर देता है। प्रिय मित्रों, इसका देखेंगे। उसके बाद यह चीज देखेंगे कि राशियां जो होती हैं वह हमारी कौन कौन की स्वभाव की होती हैं। जैसे ग्रहों के बारे में हमने बता दिया है कि सूर्य जो होता है अग्नि तत्व का होता है, चंद्रमा जल तत्व का होता है, ऐसे ही मंगल जो होता है अग्नि तत्व का होता है, बुध जो है पृथ्वी तत्व का होता है, और बृहस्पति महाराज आकाश तत्व के होते हैं, शुक्र महाराज जल तत्व के होते हैं, इसी तरह शनि महाराज वायु तत्व के होते हैं। ऐसे ही हमारी जो 12 राशियां होती हैं ये 12 राशियों के तत्व होते हैं। तो तत्व का मतलब यह होता है कि कुंडली में कोई ऐसा अपना बिजनेस चलाता है या कार्य क्षेत्र चलाता है तो कौन सी ग्रह किस तत्व की राशि है और कौन सी ग्रह किस तत्व का है। अगर आपस में उनका संबंध होगा तो वह आपके जीवन में बेहतरीन बनाएंगे, अच्छा कार्य क्षेत्र के लिए उन्नति बना करेंगे। लेकिन अगर शत्रु तत्व के होंगे तो वह आपका बिजनेस या किसी प्रकार का आपको उसका हानि हो सकती है, यानी लॉस हो सकता है। ये कुंडली का फलादेश करते समय प्रिय मित्रों रोचक चीज है कि कौन सी राशि किस तत्व की है और कौन सा ग्रह किस तत्व का है। जब वह दोनों एक भाव में बैठते हैं, अगर शत्रु तत्व वाले होंगे तो आपके उस जीवन में आपने कोई बिजनेस होगा या पार्टनरशिप होगी तो उसमें आपको हानि यानी उसके लिए आपको लॉस होता है, ऐसे कार्य क्षेत्रों में जब तत्व की देखा जाता है। तो प्रिय मित्रों, हम सबसे पहले राशियों को लिख लेते हैं कौन कौन सी राशि होती है हमारी। सबसे पहले जो राशि होती है मेष राशि होती है। मेष राशि का तत्व कौन सा होता है। उसके बाद वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि का कौन सा होता है। वृषभ के बाद मिथुन राशि होती है, तो इसका तत्व कौन सा होता है। मिथुन के बाद कर्क राशि जो होती है उसका तत्व कौन सा होता है। कर्क के बाद सिंह राशि जो होती है उसका तत्व कौन सा होता है। सिंह के बाद कन्या राशि जो होती है उसका तत्व, कन्या के बाद तुला राशि जो होती है उसका तत्व कौन सा होता है। वृश्चिक राशि का कौन सा होता है। ये सब चीजें हम देखेंगे कुंडली में। इनका फलादेश प्रिय मित्रों, इनके बिना जब भी कुंडली का फलादेश करते हैं तो सिर्फ एक चीज पर नहीं चल रहा है, हर चीज को देखना है, हर सूत्र को उस पर अप्लाई करके देखना चाहिए कि ग्रह किस स्थिति में है। अगर वह कमजोर वाली स्थिति में होता है, निर्बल वाली स्थिति में होता है तो वह आपके जीवन में वह फल नहीं दे पाता वह ग्रह। उस जीवन के ग्रह के लिए आप क्या उपाय करेंगे, यानी उसके लिए आप कुछ उपाय करेंगे या उससे जुड़कर काम करेंगे तो आपको ऐसा होगा कि जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा कष्ट आएगा कि हमारा बिजनेस, जैसे हम अच्छे बिजनेस चलाते हैं, अगर कुंडली में 10वां भाव किसका होता है, कुंडली का ये बिजनेस का होता है। प्रिय मित्रों, कुंडली के जो 12 भाव होते हैं इनके बारे में दर्शाता है। जैसे लगन क्या है, हमारा शरीर होता है, हमारी आत्मा होती है, हमारा गले का ऊपर हिस्सा होता है, हमारा आंखों का कारक होता है, द्वितीय भाव वाणी का, संपत्ति का, पैतृक संपत्ति का, कुटुंब का, और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, या वाणी का भी देखा जाता है। तो इस तरह से कुंडली के जो 12 भाव हैं ये हर 12 भाव हमारे जीवन में फल गठित करते हैं। तो प्रिय मित्रों, वृश्चिक राशि के बाद हम देख लेते हैं धनु राशि होती है। धनु राशि किस स्वभाव की आती है। धनु के बाद आपने देखना है मकर राशि कौन से स्वभाव की होती है। मकर के बाद आपने क्या देखना है, कुंभ राशि को देखना है, कुंभ राशि कौन की स्वभाव की आती है। और उसके बाद मीन राशि। ये हमारी 12 राशियां होती हैं, ये आपने कर्म वाई इनको देखना है। हमेशा ये नहीं है कि ये दो एक नंबर की जो मेष राशि है उसके बाद मिथुन कर्क, ऐसे नहीं, सिर्फ इसको कर्म वाई आपने देखना है। जैसे ये पहली मेष हो गई, दूसरी वृष, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठवीं कन्या, ऐसे ये देखना, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु और 10वीं मकर राशि, और 11 नंबर की कुंभ और 12 नंबर की मीन राशि। ये हमारी 12 राशियां होती हैं। हर कुंडली के जो 12 भाव होते हैं इन्हीं 12 भावों में कोई ना कोई राशि पड़ी होती है। तो इसमें 9 ग्रह होते हैं तो कोई ना कोई भाव में 9 ग्रह रहेंगे। तो प्रिय मित्रों, जो मेष राशि होती है ये किस स्वभाव की होती है, अग्नि स्वभाव की होती है। आपने ये ध्यान से रखना है, कुंडली में फलादेश करते समय ये अग्नि तत्व की होती है। वृषभ राशि जो होती है ये आपने ध्यान रखना कि पृथ्वी तत्व की होती है। उसके बाद जो मिथुन राशि होती है ये आपकी वायु तत्व की होती है, और जो कर्क राशि है ये आपकी जल तत्व की होती है। ये आपने ध्यान रखना है। जो मेष राशि होती है ये अग्नि तत्व की, विश्व पृथ्वी की, मिथुन वायु की, और कर्क जो होती है ये हमारी जल तत्व की आती है। तो इसमें सिंह जो होती है ये अग्नि तत्व की होती है। उसके बाद आपने देखना जो कन्या राशि है ये पृथ्वी तत्व की होती है। इस तरह से आपने हर ग्रह को देखना है। तुला जो होती है ये वायु तत्व की होती है, और उसके बाद वृश्चिक जो होती है ये जल तत्व की होती है। उसके बाद धनु राशि जो होती है ये अग्नि तत्व की होती है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो मकर राशि है ये हमारी पृथ्वी तत्व की होती है।
और उसके बाद कुंभ राशि जो होती है ये हमारी वायु तत्व की होती है, और मीन राशि जो होती है प्रिय मित्रों ये जल तत्व की होती है। आपने ये ध्यान रखना है, कुंडली में मेष राशि जो होती है ये हमारी अग्नि तत्व में आती है, वृषभ राशि पृथ्वी तत्व में आती है, मिथुन राशि वायु तत्व में आती है, वह जल तत्व में आती है, सिंह राशि अग्नि में आती है, कन्या पृथ्वी में आती है, तुला वायु तत्व में आती है, वृश्चिक जल में आती है, धनु अग्नि में आती है, और मकर पृथ्वी पृथ्वी तत्व में आती है, कुंभ वायु तत्व में, और मीन जल तत्व में आती है। आपने यह कुंडली में फलादेश करते समय ये राशियों के तत्व को जरूर देख लेना चाहिए, कौन से तत्व की राशि है। जैसे 3 स्वभाव की राशियां होती हैं, स्वभाव की होती है, अस्थिर स्वभाव की होती है, और द्विस्वभाव की राशियां होती हैं, फिर उनके तत्व होते हैं। ऐसे ही ग्रह हमारे जो होते हैं वह किस तत्व के होते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पर अगर अग्नि की, जैसे यहाँ पृथ्वी तत्व का ये हमारी वृषभ राशि है, अगर यहीं पर अगर अग्नि तत्व का ग्रह बैठ जाएगा तो यह हमारे लिए शत्रु राशि में आ जाएगा। तो ये जाने कि जीवन में हमारे बिजनेस को लॉस करने का ये इनका प्रयास रहता है कुंडली में, क्योंकि अग्नि तत्व में अगर वह पृथ्वी तत्व पर अगर अग्नि तत्व का आ जाए तो ये हमारे लिए ठीक नहीं रहता है। तो इसलिए प्रिय मित्रों कुंडली का फलादेश करते समय आपने यह चीज देखनी है। उसके बाद प्रिय मित्रों आपने देखना है कि सबसे ग्रह अधिक फल कब देता है। अगर इन राशियों पर पृथ्वी तत्व का, अग्नि तत्व का, वायु तत्व के ग्रह होते हैं तो उसमें कुछ ग्रह उच्च राशि में भी आते हैं, उसके बाद मूल त्रिकोण में आते हैं, मित्र राशि में आते हैं, और सम राशि में आते हैं। हम यह पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि पर उच्च का होता है, कौन सा ग्रह किस राशि पर नीच का होता है, कितनी डिग्री पर होगा तो परम नीच का होगा, और कितनी डिग्री पर होगा तो वह परम उच्च का माना जाता है। प्रिय मित्रों सबसे कुंडली में जो उच्च का ग्रह बैठता है वह सबसे अधिक फल देता है कुंडली का फलादेश करते समय। उसके बाद मूल त्रिकोण वाला जो ग्रह होता है वह दूसरे नंबर पर अच्छा फल देता है। आप कुंडली का फलादेश करते समय देखिए कि कोई ग्रह उच्च राशि का है या मूल त्रिकोण का है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो देखना है कि कोई ग्रह अगर स्व राशि का होगा ये भी अच्छा फल देता है। आपकी कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में हो, कहीं कोई क्रूर ग्रहों से पीड़ित ना हो, पाप गति में ना हो, ग्रह अस्त ना हो, तो स्व राशि वाला ग्रह अच्छा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है मित्र राशि वाला। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में हमने देखा कि मित्र राशि वाला कौन सा होता है, स्व राशि का कौन सा होता है, ये सब चीजें आपको बता चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सम राशि वाला। सम वाला कितना फल देता है, मूल त्रिकोण वाला कितना देता है, ये सब चीजें आपने आज जान लीजिए। उसके बाद कुंडली का फलादेश करते समय यह चीज देखनी है। प्रिय मित्रों जो उच्च का ग्रह होता है, उच्च का ग्रह किसको बोलते हैं, मूल त्रिकोण का किसको बोलते हैं, स्व राशि का किसको बोलते हैं। प्रिय मित्रों आप ऐसा मान लीजिए कि जब भी कहीं हमारे कहीं वर्ल्ड में मैच होता है, कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, इंडिया इंग्लैंड का मैच हुआ, जो बेहतरीन क्रिकेट खेलकर जो वर्ल्ड कप मैच जीत के लाता है, आप ऐसा मान के चलिए कि जो खुशी रहती है व्यक्ति को महसूस होता है कि हाँ हमने वर्ल्ड कप मैच जीता है, हमने अच्छा खेला, अच्छी बेहतरीन बैटिंग की, जो उसमें उत्साह पैदा होता है मैच जीतने के बाद, वही कुंडली में जो उच्च का ग्रह होता है वह ही आपके जीवन में ऐसा ही फल देता है। यानी अच्छा मान सम्मान जो आप कब जीत के लाए हो वही ग्रह की उच्च वाली राशि होती है। ऐसा मान के चलिए कि ग्रहों का मान के चलिए कि दो राजा हैं, तो दो राजों के बीच युद्ध हुआ, जो राजा जीत जाता है वह उस राजा उसको राजा बना दिया जाता था। तो वही चीज होती है ग्रह में, जो कुल्ला आपने जीता है वह जीत के जो प्राप्त होता है वही अधिकार इस उच्च वाली राशि पर मिलता है। और उसके बाद प्रिय मित्र जो स्व राशि का होता है वह ग्रह ऐसा मानी कि कोई भी व्यक्ति अपना घर होता है, कई व्यक्तियों ने 2 घर बनाए होते हैं, कई व्यक्तियों ने 1 घर बनाया होता है, और कई व्यक्तियों के पास 3 घर होते हैं। कोई अपने घर को खराब नहीं करना चाहता, यानी जैसा हमारा घर है, जैसे मान लीजिए कि हमारा घर है तो हम अपने घर को अच्छा बनाएंगे, वही चीज होती है ग्रह का। जो स्व राशि का घर होता है, स्व राशि का ग्रह होता है, वह अपने घर का होता है तो अपने घर को कभी खराब नहीं करता है, अच्छा बनाता है। वहीं पर किसी के 2 घर होते हैं, दूसरा घर ऐसा मान के चलिए जो मूल त्रिकोण वाला घर होता है, इसको क्या मान लीजिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके पास 3 घर हैं, सबसे अधिक प्रिय घर किसका, किसको कौन सा घर रहता है, यहाँ पर जिसके माता पिता या बीबी बच्चे रहते होंगे वो उसको सबसे ज्यादा प्रिय घर होता है। वही कुंडली में जो मूल त्रिकोण वाला घर होता है, त्रिकोण मूल त्रिकोण वाली राशि होती है, ये आपका बहुत प्रिय होता है, सबसे उच्च वाला ग्रह अच्छा माना जाता है। यहाँ पर बहुत प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, और मूल त्रिकोण में भी अच्छा रहता है, और स्व राशि का भी अच्छा होता है। मित्र राशि ऐसा मान लीजिए कि आप व्यक्ति किसी के घर गए हैं, आपका वह मित्र है, तो आप हर चीज वहां से खुद भी लेके खा सकते हो, फ्रिज में लगा के लगाई हो तो निकाल के खा सकते हो, क्योंकि आप ऐसा मान के चलिए कि आपका मित्र है। अगर कोई शत्रु के घर गया होगा तो आप कोई चीज वहां से नहीं ले पाते, वही चीज होती है कुंडली में जो मित्र राशि का ग्रह होता है वह भी अच्छा माना जाता है, वह कितना फल देता है। और सम ऐसा मान लीजिए कि कभी कभी कोई व्यक्ति मिलता है तो आपसे वो अच्छा व्यापार रखता है, तो उसी तरह सम राशि का ग्रह भी इसी तरह आपको फल देता है। सबसे उच्च ग्रह जो होता है अच्छा माना जाता है, मूल त्रिकोण का ग्रह अच्छा माना जाता है, स्व राशि
राशि का अच्छा माना जाता है, मित्र राशि का अच्छा माना जाता है, सम राशि का ग्रह कुंडली में कहीं भी हो तो अच्छा माना जाता है। जो उच्च का ग्रह होता है प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय आपने यह देखना है कि ये आपको 100% फल अच्छा देता है। अगर वह ग्रह अस्त ना हो, क्या ना हो, अस्त ना हो, तो ये आपके कुंडली में 100% आपको फल देगा। जिस भाव में बैठेगा उस भाव की फल की वृद्धि करेगा, जहां दृष्टियां डालेगा उन भावों की भी फल की वृद्धि करेगा। अगर ग्रह अस्त होगा, पाप कर्त्री में होगा, जहां किसी क्रूर ग्रहों की दृष्टि उस भाव पर पड़ रही है, तो यह भाव के फल को कमजोर कर देगा वह ग्रह। उसी तरह मूल त्रिकोण का जो ग्रह होता है वह 75% आपको देता है। अगर कोई ग्रह स्व राशि का है तो 50% आपको फल देगा। अगर मित्र राशि का है तो आपको 25% फल देता है। अगर सम राशि का है तो आप ऐसा मान के चलिए कि 12% आपको 12% फल देता है अगर सम राशि का होता है। तो प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय आपने यह चीज देखनी है कि कोई उच्च का ग्रह है, अगर वह शुभ कर्त्री में हो, किसमें हो, शुभ कर्त्री में हो, तो भी अच्छा फल देता है। जीवन में आप ऐसा मान के चलिए कि वह आपके जीवन को अच्छा बनाएगा। अगर वह शुभ कर्त्री में है या मिट्टी हो, क्या हो, शुभ ग्रहों की उस भाव पर दृष्टि हो, तो तब भी अच्छा फल आपके जीवन में घटित होगा। तो प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय आप यह चीज देखिए कि कोई ग्रह उच्च राशि में कहां पर होता है, तो अगर वह अच्छी पूरी स्थिति से बलवान होगा तो आपको अच्छा फल देगा, बेहतरीन फल देगा उच्च वाला ग्रह। अगर कोई मूल त्रिकोण का ग्रह कुंडली में अच्छी स्थिति में होगा तो 75% आपको लाभ देगा। किसी भी जीव कार्य में आप क्षेत्र में काम करेंगे तो जीवन में अच्छा होगा। उसके बाद स्व राशि का होगा या स्वग्रही का होगा तो अच्छा माना जाएगा। मित्र वाला ग्रह भी अच्छा माना जाता है, सम वाला ग्रह भी अच्छा माना जाता है। तो प्रिय मित्रों, आप इस कुंडली का यह चीज देखिए कि फलादेश करते समय ग्रहों की परिस्थिति कैसे रहती है या ग्रहों का तत्व कौन सा होता है, आप यह चीज को जान लीजिए। जब अगली वीडियो होगी तो प्रिय मित्रों, इन चीजों का, सूत्रों का हम जब प्रयोग करेंगे, ग्रहों का रिजल्ट निकालेंगे, तो इनका कैसे अप्लाई करेंगे यह चीज हम जानेंगे। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहले आप कुंडली में ऐसे मान के चलिए कि अगर कुंडली में यहीं पर गुरु महाराज बैठे हुए हैं, गुरु महाराज कहां पर बैठे हुए हैं, 9 नंबर की गिनती पर हो। अगर कुंडली का फलादेश करते समय जब आप कुंडली का रिजल्ट निकालते हो तो वहां पर लिखा रहता है कि ग्रह कितनी डिग्री पर है। अगर गुरु महाराज यहीं पर 5 डिग्री का होगा तो वह मूल त्रिकोण में होगा। अगर 5 डिग्री पर होगा तो आपका ग्रह मूल त्रिकोण में होगा। अगर कुंडली में वह ग्रह 5 डिग्री से ऊपर या नीचे होगा तो आपका ग्रह स्व राशि में रहेगा, लेकिन मूल त्रिकोण में नहीं आएगा। मूल त्रिकोण में कब आता है, जब वह अपनी डिग्री से 5 डिग्री पर होगा। आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हुआ 9 नंबर की गिनती पर होगा या 12 नंबर की गिनती पर कहीं भी होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 12 नंबर की गिनती है तो यहीं पर गुरु महाराज बैठे हुए हैं अपने स्व राशि पर। अगर वह यहीं पर 5 डिग्री के होंगे तो वह मूल त्रिकोण में आ जाएंगे, अपनी धनु राशि पर आ जाएंगे। अगर 5 डिग्री से ऊपर या नीचे रहेगा तो वह स्व राशि का रहेगा। यह चीज कुंडली का फलादेश करते समय आपने देखना है। अगर उच्च का ग्रह है, मान लीजिए कुंडली में चंद्रमा बैठे हुए हैं, यहाँ पर लगन में अपनी 2 नंबर की गिनती पर है। चंद्रमा कहां पर उच्च के होते हैं, वृषभ राशि पर उच्च के होते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा अगर 3 डिग्री पर होगा तो वह अपनी उच्च वाली राशि पर होगा, यानी पूर्णतः उसका फल आपके जीवन में घटित होगा। अगर कुंडली में वह 3 डिग्री से ऊपर या नीचे होगा तो वह उच्च का रहेगा, लेकिन परम उच्च का नहीं होगा। ये आपने कुंडली का फलादेश करते समय देखना है कि एक ग्रह उच्च का होता है, जैसे चंद्रमा यहाँ पर वृषभ राशि पर क्या है, उच्च का है। अगर वह 3 डिग्री पर होगा तो परम उच्च का होगा। अगर 3 डिग्री से ऊपर या नीचे होगा तो उच्च का रहेगा, लेकिन परम उच्च का नहीं आएगा। वहीं पर देखिए, अगर स्व राशि का कोई ग्रह है, जैसे मान लीजिए यहीं पर स्व राशि का आपको बता दिया, अगर कुंडली में 5 डिग्री का गुरु होगा कुंडली में तो वह मूल त्रिकोण में होगा। अगर 5 डिग्री से ऊपर होगा या नीचे होगा तो वह आपकी कुंडली में स्व राशि का होगा, यानी अपनी स्वग्रही वाली राशि पर होगा, वह मूल त्रिकोण में नहीं आएगा। उसके बाद मित्र राशि, जैसे मान लीजिए अगर कुंडली में ये 2 नंबर की गिनती लिखी है तो 2 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है, शुक्र महाराज। अगर कुंडली में शुक्र महाराज के साथ शनि महाराज यहाँ पर बैठ गए तो शनि महाराज क्या होंगे, अपनी मित्र वाली राशि पर होंगे। यहाँ पर देखिए, अगर कुंडली में यहीं पर अगर 4 नंबर की गिनती है तो यहाँ पर अगर सूर्य बैठ गए कुंडली में तो सूर्य महाराज क्या है, चंद्रमा के मित्र है। 4 नंबर की राशि का स्वामी कौन होगा, चंद्र महाराज। कुंडली में अगर सूर्य और चंद्र कहीं भी किसी भाव में बैठेंगे तो अपनी मित्र वाली राशि में आ जाएंगे। तो प्रिय मित्रों, आपने यह कुंडली का फलादेश करते समय इन चीजों को देखना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मंगल महाराज बैठे हुए हैं,
5 नंबर की गिनती पर, तो 5 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ? सूर्य। तो सूर्य मंगल के साथ मित्रता रखता है, तो आपका ये मित्र श्रेणी में आ जाएगा। ऐसे यहीं पर अगर 3 नंबर की गिनती लिखी है, तो यहीं पर अगर शुक्र महाराज बैठ गए या शनि महाराज बैठ गए, तो आपका ये भी मित्र वाली श्रेणी में आ जाएगा, ये भी अच्छा फल देगा। अगर कुंडली में कोई प्रिय मित्रों फलादेश करते समय जब आप यह चीजों को गठित करेंगे, इन सूत्रों को अप्लाई करेंगे, तो कुंडली में आप जब फलादेश करोगे, आपके जीवन में बेहतरीन फल देखने को मिलेगा। आप इस तरह से फलादेश करेंगे, कौन सा, उसके बाद तत्वों को कैसे देखेंगे, इनका अप्लाई कब करते हैं। तो प्रिय मित्रों, इस अगली वीडियो के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और यह देखें कि अगली वीडियो में कि यह जो राशियां होती हैं 12, इनके जो तत्व हैं, इनका प्रयोग कब करते हैं और कैसे अप्लाई करके देखते हैं कि कोई भाव हमारा निर्बल वाली या कमजोर वाली स्थिति में कैसे आता है।